एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ दरख्त आसमान को छूते थे और हुआ में परिंदों के गीत गूंजते थे, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लेला था। लेला बाकी गांव वालों की तरह नहीं थी। जब दूसरे लोग इस घने जंगल और उसके राजों से खौफ खाते थे, लेला इसकी तरफ परवाने की तरह खींचती थी। जंगल इससे सरगोशियां करता था, पत्तों की सरसराहट और नदियों की मधुर आवाजों के साथ इसे बुलाता था। लेला हमेशा से ही एक जुस्तजू करने वाली बच्ची थी। इसकी आंखें गहरे जंगल के रंग जैसी थीं और उसके बाल ऐसे बहते थे जैसे दरिया। बचपन से ही इसने जंगल के राजों की कहानियां सुनी थीं, कदीम रूहों की जो इस जमीन की हिफाजत करती थीं, जानवरों की जो बातें करते थे और उन खजानों की जो गहराइयों में छुपे हुए थे। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा मुतवज्जे करती थी वो थी सरगोशी करती दरख्त। उनकी कहानी एक देव हैकल कदीम दरख्त जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास सदियों की हिकमत है। एक दिन जब सूरज आसमान में बुलंद था, लेला ने फैसला किया कि वो जंगल के इस हिस्से में जाएगी जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। सिर्फ एक छोटा सा थैला, पानी की बोतल और अपना हौसला लेकर वो जान पहचान के रास्तों से आगे निकल गई अनजान दुनिया की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल मजीद घना होता गया। बेलें पर्दों की तरह लटक रही थीं और जमीन पर पत्तों की मोटी तह बिछी हुई थी। मगर लेला को खौफ नहीं था। जंगल इसे घर की तरह महसूस होता था। वो एक चीते की तरह फुर्तीली थी, इसके हवास तेज थे और वो दरख्तों की सरगोशियों को सुन रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, इसने वो चीजें देखें जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। फूल जो अंदरूनी रोशनी से चमकते थे, नदियां जो कौस व कज़ा के रंगों में झिलमिलाती थीं और जानवर जो इसे गहरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जंगल इसे पहचानता है, इसे किसी खास चीज की तरफ ले जा रहा है। घंटों की मुसाफत के बाद लेला एक छोटे से खिले मैदान में पहुंची। इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इसका तना इतना चौड़ा था जितना कि एक घर और उसकी शाखें बड़ी बड़ी बाहों की तरह फैली हुई थीं जिन पर घने सब्ज पत्ते थे। लेला ने फौरन जान लिया कि ये वही सरगोशी करती दरख्त है। वो एहतराम से इसके करीब आई। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही इसने दरख्त के खुरदरे छलके को छुआ, इसके हाथों में एक गर्माइश फैलने लगी। दरख्त ने गुनगुनाना शुरू किया, एक मधुर और पुरसुकून आवाज जो उसके अंदर गहराई तक गूंज रही थी। फिर इसने इसे सुना, सरगोशियां। शुरू में वो मध्यम थीं, जैसे हुआ में पत्तों की सरसराहट, लेकिन जल्द ही वो साफ होने लगे और उसके ज़हन में अल्फाज बन गए। लेला जंगल की बहादुर बच्ची। ओ दरख्त ने सरगोशी की, तुमने अपने दिल के रास्ते पर चलते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है। मैं इस जंगल के राजों का अमीन हूँ, इसकी हिकमत का निगहबान। तुम्हें जवाब चाहिए और मैं तुम्हें दूंगा। लेला ने ध्यान से सुना जब दरख्त ने इसे जंगल की तारीख, उन रूहों के बारे में बताया जो उसकी हिफाजत करती हैं और इस तवाजुन के बारे में बताया जो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। सरगोशी करती दरख्त उन्हें इसे बताया कि वो मुंतखब शुदा है, मुकद्दर है कि वो जंगल की मुहाफिज बने और उसकी हम आहंगी को कभी बिगड़ने ना दे। इस नई मालूमात के साथ लेला ने एक गहरा अज़्म महसूस किया। इसने वदा किया कि वो जंगल और उसके राजों की हिफाजत करेगी और अपनी जिंदगी भर उसकी मुहाफिज रहेगी। दरख्त ने बदले में इसे जानवरों और पौधों से बात करने की सलाहियत बख्शी ताकि वो उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात को समझ सके। इस दिन के बाद से लेला अपने गांव में एक अफसाना बन गई। इसे जंगल की लाड़की के नाम से जाना जाता था, जंगल की मुहाफिज। वो अक्सर कई दिनों के लिए गायब हो जाती, फिर अपनी मुहिम्मात की कहानियां और अपनी उम्र से बढ़कर दानिशमंदी लेकर वापस आती। जंगल जिससे पहले लोग खौफ खाते थे, अब हैरत और एहतराम की जगह बन गया। सब कुछ इस बहादुर लड़की की वजह से जो दरख्तों की सरगोशियों को सुनती थी। और यूं जंगल फलता फूलता रहा। इसके राज इसके सबसे प्यार करने वाले हाथों में महफूज थे। सरगोशी करती दरख्त बुलंद बाला खड़ा रहा। इसके पत्ते हुआ में हल्की सरसराहट कर रहे थे जो लेला और जंगल के दिल के दरमियान बंधन की याद दहानी थी।